कहानी बहुत भी रुचिकर और मोटिवेशनल है। कभी हमने पढ़ा था कि श्रवण कुमार बहुत ही पितृभक्त थे, माता और पिता की बहुत सेवा करते थे। उस समय कोई साधन नहीं था या उनके पास पैसे नहीं थे कि चारों धाम अपने माता पिता को तीर्थ कैसे कराएं। तो उन्होंने बहंगी तराजू का पलड़ा होता था, जैसे पहले तराजुएँ होती थी सामान तौलने के लिए, अब तो इलेक्ट्रिक तराजू भी हो गई हैं। तो तराजू के एक पलड़े में अपने पिता को, दूसरे में अपने माता को बैठाल करके कंधे पर रख करके तीर्थ यात्रा करा रहे थे। और रास्ते में उनके माता पिता को बहुत तेज प्यास लगी, तो एक जंगल में पहुँचे और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे अपने माता पिता की बहंगी रख दिए और पानी की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद एक तालाब मिला। तालाब के एक छोर में बैठ कर के किनारे से अपनी सुराही में पानी भरने लगे और दूसरी छोर पर राजा दशरथ बाण लेकर के खड़े थे। उनको लगा कि कोई हिरन तालाब में पानी पी रहा था। पानी की आवाज़ राजा दशरथ ने सुना तो उस समय उन्होंने शब्द भेदी बाण को छोड़ दिया। तो कभी कभी ये मन में विचार आता है कि शब्द भेदी बाण मतलब पहले साइंटिस्ट नहीं होते थे, गुरु लोग साइंस भी पढ़ाते थे और हर तरह के बाण भी बनाते थे। जैसे सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो उसमें कहीं साइंटिस्टों का, जो हमारे सैनिक इतना बड़ा काम करके आए, तो कहीं ना कहीं साइंटिस्टों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो ऐसे गुरुओं का था कि उन्होंने बाण बनाया, ऐसा बाण बनाते थे कि शब्द भेदी बाण, शब्द को सुन करके उसी स्थान पर बाण जाएगा। तो वो बाण जब शब्द भेदी छोड़ा राजा दशरथ ने, तो जा करके श्रवण कुमार के सीने में लगा। और श्रवण कुमार के सीने में लगा तो बाण पकड़ करके श्रवण कुमार ने बहुत तेज से आवाज़ निकाली कि हे पिता माता, मैं आपको पानी नहीं पिला सका। तो राजा दशरथ के कानों में ये आवाज़ गई तो दूसरी तरफ से भाग करके उसके पास आए और देखे कि श्रवण कुमार के सीने में बाण लग गया। बहुत दुखित हुए। उन्होंने बाण खींचा और कहा, बेटा तुम कौन हो? मैंने तो हिरन समझ करके बाण मारा था। श्रवण कुमार ने कहा कि मेरा नाम श्रवण है, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा में लेकर निकला था। उन्हें बहुत प्यास लग गई थी और फला वृक्ष के नीचे मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, प्लीज़ उनके प्यास बहुत लगी है, आप ले जा कर के उनको पानी पिला दीजिएगा। इतना कह करके श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा दशरथ सुराही में जल लिए और ले जा कर के जैसे अंधी अंधा के पास पहुँचे तो बहुत धीमी आवाज़ में चल रहे थे। उसके बावजूद भी अंधी और अंधा अपने पुत्र की चाल की आवाज़ भी पहचानते थे। जब दशरथ पहुँच करके कहा कि पानी पी लीजिए आप लोग, तो सबसे पहला शब्द उनका वही था माता पिता का कि आप हो कौन, मेरा पुत्र कहाँ है। पहले तो दशरथ चुप थे, फिर बताया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपका पुत्र पानी भर रहा था और मैंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और उसी में उस पुत्र की मृत्यु हो गई। उसने बताया कि आप बहुत प्यासे हैं, आपके लिए पानी लेने आया था, तो मैं पानी लेकर आया हूँ। कृपया आप मुझे जो मैं पानी लेकर आया हूँ आप लोग पी लीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। माता पिता का इतना प्यारा पुत्र, इतना भक्त पुत्र दुनिया से चला गया। ये सुनकर के माता पिता बहुत दुखी हुए और उसी दुख के कारण उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए प्राण त्याग दूंगा, लेकिन जिस तरह मैं मर रहा हूँ इसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु होगी। मैं पुत्र के शोक में मर रहा हूँ तो तुम भी पुत्र के शोक में ही मरोगे। मित्रों, बहुत बढ़िया कहावत है कि जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो ठीक वैसा ही हुआ।
अंधी अंधा ने कहा कि मैं जैसे मरा जाता यही भी हाल तेरी हो। और वास्तव में राम के वियोग में राजा दशरथ के प्राण भी निकल गए थे। तो मित्रों, जो भी कहानियाँ हैं बहुत सटीक हैं। हम जो बोएंगे वही काटेंगे, इसमें कहीं संदिग्ध नहीं है, कहीं संदेह नहीं है।